हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अद्भुत खगोलीय घटना, साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण और उस पर सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। ये देखिए सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का नजारा पटना में, जम्मू में, नोएडा में, उज्जैन में, अमृतसर में, सूरतगढ़ में, लखनऊ और देहरादून में कैसा दिखाई दिया सूर्य रिंग ऑफ फायर के दौरान। रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण की चरम स्थिति। ये देखिए सिर्फ रिंग ऑफ फायर दिखा रहे हैं हम आपको। सूरतगढ़ का रिंग ऑफ फायर, यमुनानगर, सिरसा, कुरुक्षेत्र और टिहरी। कैसा नजारा था जब रिंग ऑफ फायर बना। हालांकि ये कुछ देर पहले की स्थिति थी, अब वापस रिवर्स में ग्रहण जा रहा है, यानी अब ग्रहण धीरे धीरे खत्म होगा और 1:40 पर पूरी तरह से सूर्य जो है वो चंद्रमा की छाया से मुक्त हो जाएगा। लेकिन ग्रहण की स्थिति जो है दोपहर 3:04 तक रहेगी, क्योंकि पूरी देश और दुनिया के हिसाब से इस ग्रहण की अवधि को नापा गया है। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं और ज्यादा इंतजार आपसे नहीं करवाऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कई दर्शक ज्योतिष की नजर से इस सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। और जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, आंशिक ग्रहण हो या पूर्ण ग्रहण हो, तो फिर राशियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और अनिल वत्स ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं। अनिल जी, मैं आपसे चाहूंगा कि इस सूर्य ग्रहण का विभिन्न राशियों पर, समस्त राशियों पर किस तरीके का प्रभाव रहेगा, ये विस्तार से आप हमें बताएं। जरूर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं इस विषय के ऊपर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 27 नक्षत्रों का ये जो एक अद्भुत ऐश्वर्य ब्रह्मांड में हम देखते हैं, ये 12 राशियों के अंदर इसके प्रभावों को ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाता है। और प्रत्येक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र भी आते हैं। 2.25 नक्षत्रों के अपने देवता हैं, अपने प्रभाव हैं। वो प्रभाव ही मेष राशि वालों को मिलते हैं। मान लीजिए मेष राशि में किसी का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो, या भरणी में हो, या कृतिका में हो, तो ये तीनों नक्षत्र मेष राशि में आ जाते हैं। पर अश्विनी नक्षत्र का स्वामी जो है वो केतु है, भरणी का स्वामी शुक्र है और कृतिका का स्वामी सूर्य है। यानी केतु, शुक्र और सूर्य 3 ग्रहों के प्रभावों को लिए हुए ये मेष राशि, इनके ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है। मेष राशि इस वक्त जब ग्रहण पड़ रहा है मिथुन राशि में, तो लाभ स्थान में है, अतः आर्थिक दृष्टिकोण से इनको लाभ के अवसर मिलते रहेंगे। राजनीति में भी इन्हें फायदा इसलिए हो सकता है क्योंकि द्वितीयेश और तृतीयेश सूर्य और चंद्रमा लगन में है, साथ में राहु है। ये स्थिति भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राजनीति में लाभ, परंतु क्रोध और हिंसा से इनको बचना चाहिए, आवेश से इन्हें बचना चाहिए। गृहस्थी में तनाव तब होते हैं जब हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते और अहंकार बहुत ज्यादा ले आते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और कोरोना काल के अंदर एकन कही दूजे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। जैसे साक्षी जी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि उन्हें तो बड़ा सुंदर ग्रहण लग रहा है। देखने का विषय सुंदर और है, परंतु उसका प्रभाव तो शरीर पे होगा ना, वो सुंदर भी है या नहीं, उस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। वृषभ राशि की ओर बढ़ते हैं। इसमें कृतिका नक्षत्र, रोहिणी और मृगशिरा 3 नक्षत्रों के प्रभाव आते हैं। कृतिका का स्वामी सूर्य है, रोहिणी का चंद्रमा है, मृगशिरा का मंगल है। यानी सूर्य, चंद्र और मंगल का प्रभाव लिए हुए रोहिणी नक्षत्र, ये वृषभ राशि। धन धान्य की दृष्टिकोण से इनको आर्थिक लाभ होगा, लेकिन व्यय भी होंगे, खर्चे भी होंगे। ज्यादा सामान इधर उधर व्यर्थ का ना इकट्ठा कर लें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस शुक्र के ऊपर नीच के गुरु की दृष्टि भी है, लेकिन ठीक रहेगा, उसकी चिंता ना करें। प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में अभी धन का व्यय ना करें, लेकिन अगर करते हैं तो भविष्य में लाभ होने की संभावनाएं देखी जाती हैं। परंतु अध्यात्म चिंतन, योग और भोग, इस दृष्टिकोण से इस राशि वालों को विशेष लाभ हो सकता है, लेकिन संयम की बहुत जरूरत है। मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि के अंदर भी मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। तो मृगशिरा का स्वामी मंगल जो इन्हें देता है ईगो, जो देता है स्वाभिमान। आर्द्रा नक्षत्र राहु बड़े मूडी होते हैं और दूसरे के दिल में क्या है वो जानने की प्रक्रिया इनके भीतर होती है। अक्सर जो लोग जासूस होते हैं वो इस राहु का प्रभाव बहुत होता है उनमें। पुनर्वसु का स्वामी गुरु धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए लोग होते हैं। मिथुन राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं की राशि में तो ग्रहण पड़ रहा है।
तो मानसिक चिंताएं, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये जब भी दूसरे को देखेंगे तो ये देखेंगे इससे मुझे हानि क्या हो सकती है, कहीं इससे मुझे नुकसान तो नहीं है। तो ये चिंतन तो अच्छा है, लेकिन इस बात को बहुत अधिक सोचना अच्छा भी नहीं है। वाहन देखकर चलाएं, नहीं तो चोट इत्यादि लगने के कष्ट हो सकते हैं, और व्यर्थ आर्गुमेंट में ना पड़े। राजनीति में शत्रुओं से रहें सावधान, क्योंकि आस्तीन के साथ कब हमारा अहित कर दें, इनको रखना होगा ध्यान। नौकरी परिवर्तन या बॉस के साथ थोड़े से मतभेद भी दिखाई देते हैं, और कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि ये सुने ज्यादा बोले कम, तो इनको बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि अभी ग्रहण इसी राशि पर है, तो त्वचा के रोग भी हो सकते हैं, कष्ट भी हो सकता है, बहुत ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण मिथुन राशि में है, वृषभ में नहीं है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की, हमने बात करी। मिथुन राशि वालों को तो बहुत सावधानी इसलिए बरतनी है कि कहीं त्वचा के विकार ना आ जाएं, लेकिन इन्हें आर्थिक लाभ काफी होने वाला है, क्योंकि एक राजयोग काम कर रहा है कि चंद्र और सूर्य जब एक लगन में हो और शुक्र हो 12वें, तो उन्हें मान, सम्मान, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है, विवाह इत्यादि में भी लाभ होता है। अगली राशि कर्क। कर्क राशि में पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, 3 नक्षत्रों के प्रभाव आते हैं। पुनर्वसु के स्वामी गुरु, पुष्य के स्वामी शनि और आश्लेषा के बुध, यानी गुरु, शनि और बुध। गुरु से मिलता अध्यात्म, ईगो, स्वाभिमान। पुष्य से मिलता है इनको गहन गहराई से विवेचन करने की क्षमता, और आश्लेषा नक्षत्र बुद्धि का है, जो फाइनेंशियल स्टेटस इनका करता है अपग्रेड। ये विशेष बातें इनकी राशि की। इनको धन हानि का विशेष ध्यान रखना है। बहुत परिश्रम से पैसा कमाते हैं, लेकिन ईगो बीच में आ जाती है, मन के चंचल होते हैं, जहां किसी बात में अटक गए तो अटक ही गए, वहां हानि हो सकती है। गृहस्थी में पति पत्नी में तनाव ना हो, इसलिए एक दूसरे की भावनाओं की करें कद्र, तो होगा लाभ। प्रॉपर्टी खरीदने के योग अभी बन रहे हैं, भविष्य में अगर लेंगे तो इन्हें लाभ भी हो सकता है। ब्लड इन्फेक्शन से रहें सावधान, हीमोग्लोबिन कम ना हो जाए, ये चेक कराते रहें, और व्हाइट सेल्स ना बढ़ जाएं, रेड सेल्स ना कम हो जाएं, तो इनको इम्यूनिटी अपनी बरकरार रखनी होगी। समय की कमी है अनिल जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा अगर आप जी पेश कर देते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, और इस वक्त सिंह राशि वालों के लिए मान सम्मान बना रहेगा, राजनीति में होंगे लाभ, आर्थिक दृष्टिकोण से और उन्नति के योग बनेंगे, मित्रों से सहयोग और सम्मान की भी प्राप्ति के योग बनेंगे। त्वचा रोग से रहना होगा सावधान। गहन खोज से यश की प्राप्ति हो सकती है। मगा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र इनकी राशि में आते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी हस्त और चित्रा, उत्तर फाल्गुनी का सूर्य, फिर चंद्रमा और मंगल, यानी राजा, रानी, चंद्रमा और मंगल। तो ये कन्या राशि बड़ी बलवान है, और पेट के ऊपर ज्यादा प्रभाव होता है, अंतड़ियों के ऊपर। तो इनको खाने पीने में ध्यान रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का विशेष ध्यान रखना है। नौकरी और व्यवसाय में परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं। पेट में विकार, जैसे मैंने बताया, उसका रखें ध्यान। विशेष रूप से गैस वगैरह बने, उसका ध्यान रखें। आर्थिक चिंता व धन हानि के योग दिखाई देते हैं। संतान के स्वास्थ्य और उसकी पढ़ाई के लिए विशेष चिंताएं रहेंगी। तुला राशि। चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र आपके राशि में पड़ते हैं। चित्रा का स्वामी मंगल, स्वाति का राहु और विशाखा का गुरु। पारिवारिक में मतभेद व चिंताएं हो सकती हैं, क्योंकि जिस राशि की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तुला राशि की हम बात कर रहे हैं, वो अपने से अष्टम में है। धन हानि व चोरी का भी भय है, तो ये ध्यान रखें, गाड़ी में कोई सामान रख के इधर उधर ना जाएं, हानि हो सकती है। पिता के व्यापार में सहयोग करेंगे तो लाभ होगा। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता दिखाई देती है। अगली राशि वृश्चिक। इनके नक्षत्र है विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। बड़े जीवट के लोग होते हैं, इन्हें जानवरों से बहुत प्रेम होता है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, जीनियस होते हैं, परंतु ईगो बहुत होती है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, ये इनको ध्यान में रखना है। हालांकि काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं। इनको शत्रुओं से रहना है सावधान, व्यर्थ आलोचना ना करें। मित्रों से सहयोग और अर्थ लाभ की बहुत जरूरत दिखाई देती है। क्रोध से रखें संयम, और स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान, खास करके इनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। इम्यून सिस्टम अपना बरकरार रखें। और नौकरी में समृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, और खास करके पारिवारिक कार्यों में
सहयोग करने से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इससे इनको विशेष मान सम्मान के योग भी आगे दिखाई देते हैं। धनुराशि, धनुराशि के अंदर मूल, पूर्वाखाड़ा और उत्तराखाड़ा 3 नक्षत्र आते हैं, और खास करके इसके अंदर इनको केतु, शुक्र और सूर्य 3 ग्रहों के आशीर्वाद भी मिलते हैं। आर्थिक दृष्टि से धन प्राप्ति के बनेंगे योग। स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान। मित्रों से धन उधार न लें, ना उधार दें, अगर दिया है तो मांगे, मिलने के बनेंगे योग। और पारिवारिक मतभेदों से रहें दूर। पति पत्नी व्यर्थ एक दूसरे की आलोचना ना करें, सुने और बोलें कम तो रहेगा फायदा। आगे चलते हैं मकर राशि। मकर राशि के अंदर अगर बात करें तो उत्तराखाड़ा नक्षत्र आता है, इसमें श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र आता है। तो उत्तराखाड़ा सूर्य, चंद्रमा और मंगल 3 ग्रहों के विशेष आशीर्वाद लिए हुए धनु राशि, ये जो मकर राशि है, मकर राशि के अंदर खास बात ये आएगी कि ये राशि जब इस वक्त ग्रहण पड़ रहा है तो उस वक्त हमें ध्यान देना होगा। कोई गुप्त चिंता इन्हें तंग कर सकती है। डिप्रेशन, नेगेटिविटी से रहना होगा दूर। थोड़ा योग, प्राणायाम, अनुलोम इत्यादि जरूर करें। घुटनों में दर्द अगर हो तो उसका भी सावधानी पूर्वक ध्यान रखें। पार्टनरशिप में, व्यापार में नुकसान हो सकता है। विदेशी व्यापार अगर हो तो उसे बंद करें। योग और मेडिटेशन से होगा लाभ। मित्रों के सहयोग से धन प्राप्ति के बनेंगे योग। कुंभ राशि की बात करते हैं। धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र आते हैं। मंगल, राहु और गुरु के नक्षत्र हैं। कुंभ राशि बहुत बलवान है। इसमें अगर गुरु शुक्र का, बुध का योग हो जाए तो बहुत राजयोग जन्मपत्री में बनते हैं। बनते कार्यों में रुकावट बनेगी, पर चिंता ना करें, सितंबर के बाद ये ठीक होने लगेगा। आय कम, व्यय अधिक, ये चिंता देती है। परिवार में मांगलिक कार्य कोई संपन्न हो सकता है। कहीं विवाह इत्यादि की बात हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्राप्ति के योग। और अंतिम राशि मीन। मीन राशि पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती 3 नक्षत्रों का प्रभाव है। गुरु, शनि और बुध की राशि। इसमें रेवती राशि जो नक्षत्र जो है वो गंधमूल का है। इनमें मान सम्मान की प्राप्ति के योग बनेंगे। पुराना रुका हुआ कार्य कोई पूर्ण हो सकता है। पुराना मुकदमा चल रहा हो तो विजय प्राप्ति के भी योग दिखाई देते हैं। ये बहुत खास बात है। और कोई मित्र रूठा हो तो उसे मना लीजिए, उससे भी फायदे के योग होंगे। राजनीति में धूर्तों से रहना होगा, विशेष रूप से सावधान, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त योग भी कुछ इस प्रकार के चल रहे हैं। ये है इस संक्षेप में 12 राशियों का। 12 राशियों का आपने सूर्य ग्रहण का क्या असर इन राशियों पर होगा, और साक्षी ने भी अपनी राशि के बारे में सुन ही लिया होगा। अब आपको दिखाते हैं भविष्यवाणी जो ज्योतिषाचार्य राजकुमार शर्मा जी ने की है। राजकुमार जी, इस सूर्य ग्रहण को लेकर के कुल 5 भविष्यवाणियां आपने की हैं। मैं चाहूंगा कि वो आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो इस विषय को समझ लेना बहुत जरूरी है कि ग्रहण जो है वो विश्व की आत्मा को लग रहा है। और सूर्य जो है वो हर देश, अगर हम देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो देश का प्रधानमंत्री को हम ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के साथ में इंगित कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि राजनीतिक में जो उथल पुथल आ सकती है, नंबर 1। और सबसे पहली भविष्यवाणी ये है कि अगले 3 महीनों के अंदर अंदर आप हमारे देश में या विश्व में कोई बहुत बड़ा नेता जो है, या तो उसकी डेथ हो सकती है, या उसके ऊपर प्रहार हो सकता है, या किसी तरह का युद्ध जो है उसमें उसकी जान जा सकती है। हमारे नेताओं को सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं, साक्षी जी बोल रही थी ना, एक्लिप्स तो बहुत आते हैं, ये तो एक अद्भुत घटना है। जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं उन विश्व युद्ध की आप फुटेज ले लीजिए, उस वक्त के आप बेस ले लीजिए, रेफरेंसेस ले लीजिए, उन्हीं दिनों सूर्य ग्रहण लगे हैं। तो दूसरी भविष्यवाणी ये है कि अगले 3 महीनों में कहीं ना कहीं लघु विश्व युद्ध की जो घटना है वो हो सकती है। लघु विश्व युद्ध, अगर विश्व युद्ध नहीं हुआ तो लघु विश्व युद्ध हो सकता है। चाइना के ऊपर अमेरिका,
रशिया आज के दिन चाइना का मित्र है, मगर अमेरिका के साथ काफी देश मिलकर चाइना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दूसरी भविष्यवाणी ये हो गई। तीसरी भविष्यवाणी ये हो गई कि सूर्य जो है वो विश्व की आत्मा है, उसका एक ग्रहण लगा था। सूर्य जब संक्रमण करता है तो आपने देखा होगा 24 जनवरी को शनि जो है परिवर्तित हुआ था और 13 तारीख को मकर संक्रांति के दिन सूर्य ने संक्रमण किया था शनि की राशि में। उस वक्त से अब तक कोरोना की क्या पोजीशन है ये आपने देख ली होगी। और कहीं ना कहीं तीसरी भविष्यवाणी ये है कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी इस तरह की आ रही है जिसका प्रभाव जो है हर छोटे और बड़े व्यापारी और व्यक्ति के ऊपर दिखाई देगा। ये बात समझ के ले लीजिए। मगर भारत की कुंडली में काल सर्प योग बाहर निकल चुका है, जिससे अगले 6 महीनों के बाद भारत की उन्नति और आर्थिक तरक्की इस तरह होगी कि पूरा विश्व देखेगा। मगर अगले 6 महीनों में भारत में भी वो तंगी और वो आर्थिक और जीडीपी की डाउनफॉल आपको नजर आ सकती है। चौथी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि विश्व में, जैसे आपने देखा अनिल बत्स जी कह रहे थे, अहंकार बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। चौथी भविष्यवाणी यह है कि क्राइम बढ़ेगा पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, क्राइम बढ़ेगा। आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया कहीं भी देख लें, जो लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति है उसकी सर्विस चली गई है। क्योंकि हमारी भारत की कुंडली में चौथे घर में अगर हम देखते हैं तो चौथे घर में यह ग्रहण लगा हुआ है। वातावरण इस तरह का हो सकता है कि क्राइम में लोग एक दूसरे के साथ मारामारी कर सकते हैं। कोई ऐसी कोई जाति भी उठ सकती है जो क्राइम को बढ़ावा दे सकती है और जो अब इस वक्त जो पार्टी राज कर रही है उसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा आंदोलन कर सकती है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो अमेरिका है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पांचवी भविष्यवाणी ये है कि मौसम के इतने बड़े बड़े प्रहार हो सकते हैं। क्या बोलिए। पांचवी भविष्यवाणी ये है कि मौसम का जिस तरह का प्रहार इस साल का राजा बुध है और मंत्री चंद्रमा है। सूर्य के ऊपर ये दूसरा ग्रहण, इसी महीने में 2 ग्रहण लग चुके हैं, एक चंद्रमा के ऊपर, एक सूर्य के ऊपर। तो मौसम की इतनी बड़ी महामारी हो सकती है। मैं साक्षी जी के साथ में संबोधन कर रहा हूं कि अभी तक मौसम ने अपनी चाल नहीं दिखाई। मौसम की मारामारी ऐसी हो सकती है, इसके लिए मौसम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में भूकंप सीरीज हो सकता है। इसके अलावा किसी बड़े नेता पर खतरा हो सकता है, ये राजकुमार शर्मा जी का कहना है।